नवरात्रे आ रहे हैं और दुर्गा सप्तशती किस तरह से पढ़नी चाहिए, किसको पढ़नी चाहिए और इसकी क्या विधि होती है, इस संबंध में आज का वीडियो है। क्योंकि हर कोई इस बात के बारे में पूछता है, तो मैं आज एक साधारण तरीके से माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए आपको आज का ये जो वीडियो है, इस माध्यम से मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। इस वीडियो का उद्देश्य आपके जो भ्रम और जो प्रश्न हैं उनको दूर करना है। माँ भगवती की सेवा और इनकी पूजा करने के लिए नवरात्र सबसे ज़्यादा उत्तम समय माना जाता है। वैसे तो हर दिन माँ भगवती का होता है, लेकिन कुछ विशेष दिन नवरात्रि के अलावा भी माँ भगवती के इस पाठ को करके आप माँ की एक बहुत ही अच्छी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। सबसे सुलभ मार्ग है और सबसे प्रचंड दुर्गा सप्तशती एक वरदान है। इससे सरल ग्रंथ कोई नहीं है। ये पूर्ण रूप से तंत्रोक्त है। इसको साधारण विधि से करने के लिए बहुत से राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसका हवन भी होता है। आप गीता प्रिंटिंग प्रेस की गोरखपुर की जो ये पुस्तक होती है, इस तरह की पुस्तक का चुनाव करें। ये हिंदी और संस्कृत दोनों में है। बहुत से लोग हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन आप प्रयास करें कि आप इस संस्कृत को सीखें। और नहीं कर पाते हैं तो हिंदी में करें। इसको पढ़ने की जो उत्तम विधि है वो इस पुस्तक में बहुत से विद्वान पंडितों ने लिखी हुई है और आपको इसी विधि से इसको पढ़ना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है या हम इसमें से कोई चीज़ छोड़ सकते हैं। आप नहीं छोड़ सकते। इसमें जो कुछ भी लिखा है आपको ये पूरी तरीके से करना चाहिए। इसको आप जितना अच्छे से अगर करेंगे उतना ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। इसकी शुरुआत में दुर्गा सप्तश्लोकी आपके लिए वर्णित है। इस दुर्गा सप्तश्लोकी से आपको इस पुण्य पाठ का फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती का जो लोग भी, अगर कोई अपने नित्य जीवन में भी अगर इसकी उपासना करता है, क्योंकि ये स्वयं भगवती का स्वरूप मान के ही आपको इसको पूजना है, तो आपको माँ की कृपा मिलती ही मिलती है। भगवती के सभी स्वरूप इससे बहुत पुष्ट होते हैं। आप यदि किसी मंत्र साधना, यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप ये करिए, आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को निरंतर करना शुरू करिए। इसके नियम होते हैं। आपको सात्विक रहना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तभी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। आप अपने घर में भी जिस समय पे दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं उस समय तामसिक प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें जो सबसे पहले है वो सप्तश्लोकी दुर्गा है। सप्तशती में इस पाठ से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद 3 चरण माँ भगवती के इस महान ग्रंथ के 6 चरण माने जाते हैं, जिसमें कवच, कीलक, अर्गला शुरुआत में आपको ये पढ़ने होते हैं। इसके बाद में 1 से 13 अध्याय जो माँ भगवती के, जिसमें माई के अलग अलग जो राक्षसों से जो युद्ध थे, माँ भगवती का जो अवतरण था, महाकाली स्वरूप का जो आवाहन था, इस सब कुछ का वर्णन किया गया है। माँ भगवती की जो ख्याति है, उसकी गाथा है, उनका वंदन है, देवताओं द्वारा पूजने की जो विधि थी
उसका पूर्ण वर्णन इसमें किया हुआ है। जब आप ये 13 अध्याय पूरे कर लें तो उसके बाद में देवी सूक्त, तंत्रोक्त सूक्त, उसके बाद में रहस्य, मूर्ति रहस्य, वैकर्तिक रहस्य और लास्ट में क्षमा प्रार्थना। अगर आप इसको पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम इस क्रम से आप चलें। इस पाठ को आप यदि एक दिन में पूरा कर सकते हो तब आपको इसके जो न्यास हैं सप्तशती के, वो करके ही आपको इसको करना चाहिए। इसके 3 मुख्य चरण हैं, जिसमें पहला चरित्र, दूसरा चरित्र और तीसरा चरित्र। आप एक एक चरित्र को एक दिन में भी कर सकते हो, पर नियम आपको यही रखना है जो आपका क्रम है। यदि इन तीनों चरित्र को आप एक साथ पढ़ते हो तो आपको एक ही जगह पर बैठ के आपको इसके न्यास के साथ में इस पाठ को पूर्ण करना चाहिए। इसी में नवारण मंत्र की विधि दी हुई है। नवारण के जो जाप हैं वो भी आपको इसमें जो न्यास बताए हैं उसके अनुसार ही करने चाहिए। भगवती के इस महान गाथा का जो विधि है वो यही है। बिना न्यास के, बिना स्वच्छता के आपको इस कार्य को नहीं करना चाहिए। और सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना के बाद में आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि इस विधि से आप इसको करोगे तो आपको इसका उत्तम लाभ प्राप्त होगा। इसी के आखिरी में कुछ सिद्ध मंत्र दिए हुए हैं जो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप उन मंत्रों को नित्य प्रतिदिन यदि जाप करते हैं, नित्य प्रतिदिन प्रणाम के समय पे माँ भगवती को अगर ये मंत्र से प्रणाम करते हैं या निवेदन करते हैं तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। आप अगर इस पुस्तक को किसी और अन्य राइटर से ले रहे हैं तो मैं नहीं आपको उसके लिए सलाह दूंगा, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्रयास करिए कि आप इसी गीता प्रिंटिंग प्रेस की गोरखपुर की इस पुस्तक को लेकर इसका पूजन करके जो विधि इसमें बताई हुई है उसके अनुसार से अपना पाठ स्वयं शुरू करिए। जय महाकाली, हर हर महादेव।